हेलो दोस्तों, ज्ञान एक्सप्लोरर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जुलाई में हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, तो इसी को बताने के लिए हमने आज ये छोटा सा वीडियो बनाया है, जिसमें हम जानेंगे कि राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति की मिनिमम क्राइटेरिया क्या है और काफी कुछ। तो चलिए हम आपको बताते चले कि द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया इज शेड्यूल्ड फॉर जुलाई 18th and the counting of votes will take place on July 21 and President Ram Nath Kovind's 5-year tenure come to an end on July 24। तो चलिए हम जानते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या है। तो पहला कि वह व्यक्ति मिनिमम 35 साल का होना चाहिए, दूसरा कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, तीसरा वह व्यक्ति भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी प्रॉफिट पोजीशन पे नहीं होना चाहिए, चौथा वह लोकसभा सदस्य बनने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। अब हम थोड़ा यह जान लेते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में कोई व्यक्ति अपना नामांकन कैसे दाखिल कर सकता है। तो बेसिकली राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति इसके लिए 15,000 रुपए जमा करता है और मिनिमम 50 प्रस्तावक और 50 समर्थकों की हस्ताक्षर की हुई सूची जमा करता है। प्रस्तावक और समर्थक राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के योग्य निर्वाचक में से कोई भी हो सकते हैं, तथा हमें यह भी जान लेना है कि राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने योग्य व्यक्ति केवल एक ही उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित या समर्थित कर सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज करता है। देश की जनता राष्ट्रपति को सीधे तो नहीं चुनती है, बल्कि उसे अप्रत्यक्ष रूप से ही चुनती है। उसे जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही चुनते हैं। Now, let us understand the process of election. When MPs and MLAs use their votes, its votes value is different. In this, the weight of each vote is considered in a different proportion. अब चलिए हम ये समझते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन व्यक्ति भाग ले सकता है। तो पहला राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, दूसरा लोकसभा के चुने हुए सदस्य और तीसरे चुने हुए विधायक। मतलब इस चुनाव में कोई भी मनोनीत सदस्य जो कि राज्यसभा या लोकसभा का हो सकता है वे हिस्सा नहीं ले सकते। साथ ही विधान परिषद के भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं, क्योंकि वे सीधे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव एक हिसाब से जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसलिए जो भी व्यक्ति जनता द्वारा चुन के नहीं आते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। जैसे सुब्रमण्यम स्वामी, रूपा गांगुली, श्री राम शकाल, श्री राकेश सिन्हा और काफी दूसरे सदस्य जो कि मनोनीत हैं, वे राष्ट्रपति के चुनाव में अपना वोट नहीं डाल पाएंगे। अब हमें यह भी समझना होगा कि जो विधायक या सांसद राष्ट्रपति के चुनाव में अपना वोट डालते हैं, उनकी वोट की कीमत या काउंट 1 नहीं होता है, बल्कि वो काउंट तय होता है कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले से। तो अब हम यही समझेंगे कि विधायकों की वोट की वैल्यू कैसे तय होती है। तो बेसिकली सन 1971 में उस राज्य या केंद्र शासित राज्य की जो आबादी थी उसे हम डिवाइड कर देते हैं 1000 इनटू उस राज्य या केंद्र शासित राज्य के कुल विधायकों की संख्या से, तो हमें विधायक के वोट की वैल्यू मिल जाती। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में टोटल 403 विधायक हैं, जबकि 1971 में वहां की पॉपुलेशन थी 8,38,49,905। तो उस फॉर्मूले से एक एमएलए की वोट की वैल्यू निकलती है 208। उसी प्रकार पूरे राज्य की विधायकों की वोटों की वैल्यू है 83,800। मतलब आप यह तो समझ गए होंगे कि जहां पे जो विधायक जितनी ज्यादा आबादी को रिप्रेजेंट करता है उसके वोट की कीमत उतनी ही ज्यादा होगी। अब हम समझ लेते हैं कि सांसद के एक वोट की कीमत क्या होती है। तो इसका भी एक सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्मूला है, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि सभी चुने हुए विधायकों की वोटों की कुल कीमत को हम डिवाइड कर देते हैं चुने हुए राज्यसभा सदस्य प्लस चुने हुए लोकसभा सदस्यों की संख्या से, जो कि 233 प्लस 543 होता है, मतलब 776। और सांसद के वोट की कीमत पिछले चुनाव तक थी 708, जो कि स्टेट वाइज या केंद्र शासित राज्य वाइज बिल्कुल भी नहीं बदलती। पर यहाँ एक गौर करने वाली बात यह भी है कि पिछले कुछ साल पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग हो गई है, जिसके कारण वहां के विधायकों के वोटों की वैल्यू 0 हो गई है। मतलब अब पूरे देश में सभी विधायकों के वोटों की कुल कीमत
5,49,495 से घटकर 5,43,221 हो गई है। इसलिए सांसदों के वोटों की कीमत के फॉर्मूले के हिसाब से एमपी के वोट की कीमत 708 से घटकर 700 हो गई है। अब राष्ट्रपति पद के होने के वाले चुनाव के लिए जो मतदान होता है वह अपने अपने राज्यों में होता है या अपनी अपनी सांसदों में होता है। सभी निर्वाचित सांसद राज्यसभा और लोकसभा में वोट करते हैं और जबकि विधायक अपने अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोट करते हैं। वोट डालने के लिए सांसदों और निर्वाचित विधायकों को मतपत्र दिए जाते हैं। सांसदों को हरे मतपत्र दिए जाते हैं और विधायकों को गुलाबी रंग का मतपत्र दिया जाता है। अब जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव में मान लीजिए 3 कैंडिडेट हैं, तब उस हरे या गुलाबी रंग के पर्चे में हर एक वोटर को प्रेफरेंस डालने का अधिकार होता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरे प्रेफरेंस में ए पहला है, बी दूसरा है और सी तीसरा है, तो उसे वह 1, 2, 3 का प्रेफरेंस दे सकता है। लास्ट में सभी वोटों को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है और जो 50% से अधिक 1 प्रेफरेंस पाता है वह राष्ट्रपति बन जाता है। मगर अगर किसी को भी स्पष्ट बहुमत या 50% से अधिक नंबर 1 प्रेफरेंस नहीं मिलता है तो इसके लिए एलिमिनेशन प्रोसेस की जाती है। मतलब जो सबसे कम वोट 1 प्रेफरेंस में, जिसे सबसे कम 1 प्रेफरेंस मिलता है उसे सबसे पहले एलिमिनेट किया जाता है और उसके सेकेंड और थर्ड प्रेफरेंस को काउंट कर लिया जाता है। तो आपको अब ये तो समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। और अब जब आप न्यूज़ चैनल्स में देखेंगे, इससे जुड़ी हुई बहुत सारे न्यूज़ देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा, आप चीज़ों से रिलेट कर पाएंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है। धन्यवाद। बस अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि हमें वीडियो में और आगे अभी क्या क्या बनाना चाहिए। थैंक यू।